So, good morning everybody. Myself Acharya Vishnu and I am here to discuss another worksheet on momentum. It is for J Advanced Special. So, इसमें है कि मान लीजिए आपको लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी का दिया हुआ है टी स्क्वायर आई के प्लस 2t j के प्लस 10t के and we need to calculate forces in different formats in different forms. So, let's begin with the question. So, सबसे पहले जो हमें इंस्टेंटेनियस फोर्स निकाला तो सिंपल है, आप सिंपली dt by dt से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आई कैप प्लस 2 इंटू टी का 1 जे कैप n का 0 इंटू के कैप। तो यहाँ से आपका जो इंस्टेंटेनियस फोर्स है नेट वो आ गया आपका 2t आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप प्लस ऑब्वियसली 0 के कैप। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ द नेट इंस्टेंटेनियस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजेंशियल फोर्स। तो इसमें आप मान लीजिए ये मोमेंटम है, तो यहाँ पे जो फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं एज टेंजेंशियल फोर्स जो कि मोमेंटम के अलोंग होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसके परपेंडिकुलर होगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये Fc इधर है और ये मान लीजिए आप Ft। तो जो रिजल्टेंट है आपका वो आपका F नेट फोर्स आ जाएगा फिर जिसको मैंने बोला। तो आपको मोमेंटम और नेट फोर्स के बीच का एंगल निकालना मतलब ये एंगल अपने को चाहिए थीटा इसको आप मान लीजिए। तो इसको निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि यहाँ पे मोमेंटम और ये जो फोर्स है मान लीजिए ये फोर्स मेरा Ft आ रहा है, इसका ये थीटा एंगल मैं निकाल देता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा मोमेंटम के अलावा वही आपका टेंजेंशियल फोर्स है। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि टेंजेंशियल फोर्स विल बी Ft cos थीटा इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग मोमेंटम। यहाँ से हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नाउ यहाँ से Ft cos थीटा को लिख सकता हूँ एज वेक्टर Ft डॉट वेक्टर P डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इनटू P कैप। अब देखिए A डॉट D होता है AB cos थीटा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे Ft इंटू P इंटू cos थीटा आएगा, नीचे P है तो कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ से आपका Ft cos थीटा बचेगा इंटू P कैप। और यदि वेक्टर की फॉर्म में लिखे तो इसको लिखा जा सकता है Ft डॉट P डिवाइडेड बाय P और P कैप को लिखा जा सकता है आपका वेक्टर P डिवाइडेड बाय P। तो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है आपका ये आपका आ जाएगा Ft डॉट P डिवाइडेड बाय P स्क्वायर इनटू वेक्टर P। तो ये हमारा सिंपल एक्सप्रेशन आ गया कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ये आ गया। अब यहाँ से मैं काम करते हैं Ft और P हमें पता है, तो Ft डॉट P अगर हम करें तो ये आ जाएगा आपका 2t इंटू टी स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट में बात करें 2 इंटू 2t और प्लस के कंपोनेंट में बात करें 0 इंटू 10 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर यहाँ से मैग्नीट्यूड स्क्वायर होगा, तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड स्क्वायर विल बी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर दिस और मल्टीप्लाइड बाय पी वेक्टर। तो पी वेक्टर हमारा है पी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 10 इंटू के कैप। तो ये आपका यहाँ से टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा कंप्लीट एक्सप्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसमें आपने देखा यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया, थोड़े से कैलकुलेशंस इसमें हैं। तो हमने क्या किया कि नेट फोर्स का कंपोनेंट ले लिया अलोंग मोमेंटम और उसको हमने कैलकुलेशंस करके फाइनली इस फॉर्म में लेके आए, तो ये आपका टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल फोर्स है वो है आपका नॉर्मल फोर्स प्लस टेंजेंशियल फोर्स। तो यहाँ से आपका जो नॉर्मल फोर्स है वो आ जाएगा टोटल फोर्स माइनस Ft। तो यहाँ से Ft हमने कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल F यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका नॉर्मल या सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगला है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड टेंजेंशियल फोर्स। तो ये हमें बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस इज 90 डिग्री।
नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम निकालें तो आ जाएगा रूट अंडर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2t होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली t raised to power 4 plus 4t square plus 100। नेक्स्ट इज df by dt। तो फोर्स हमारा आ गया फंक्शन ऑफ टाइम, इसी को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0। सो दैट विल बी योर 2i। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू हैव सीन कि हमने इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की एनालिसिस की, इसको देखा कि कैसे हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं, केवल वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज़ किया। वही होता है कोई जी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है फिजिक्स का, उसमें ये तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस होते हैं, एनालिसिस होती है, या बहुत ज़्यादा मल्टी कंसेप्चुअल होता है। तो इन्हीं के बेसिस पे कोई भी ये एडवांस का क्वेश्चन आपका बनता है। तो यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको आते हैं, तो कैसे भी उसको मैनिपुलेट करें, यू कैन वर्क अप टू दैट। सो आई होप यू गेट द थिंग्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।